इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? आपके पास 3 नाइट्रोजन मस्टर्ड दिया गया है। व्हाट इज मस्टर्ड? मस्टर्ड गैस के बारे में आपने सुना होगा। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज कॉल्ड मस्टर्ड गैस विच इज वेरी मच पॉइजनस एंड ये सल्फर के वजह से इतना पॉइजनस है। बट अगर हम सल्फर को रिप्लेस कर दे विथ नाइट्रोजन और बाकी हम स्ट्रक्चर सेम रहने देंगे तो हमारे पास जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन मस्टर्ड। एंड नाइट्रोजन मस्टर्ड इज ए वेरी गुड एजेंट फॉर एंटी कैंसर ट्रीटमेंट। जो कैंसरस सेल होता है उस सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए एज एल्काइलेटिंग एजेंट नाइट्रोजन मस्टर्ड्स को यूज किया जाता है। सपोज आपके पास ये जो नाइट्रोजन मस्टर्ड है, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है? 3 है। तो यहाँ पे और एक होगा नाइट्रोजन मस्टर्ड का स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई भी एक एल्काइल ग्रुप होगा। सपोज यहाँ पे R है, तो फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन क्या करेगा? अपना जो लोन पेयर है उससे इस कार्बन को अटैक करेगा, एक क्लोरीन यहां से निकल गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा एक 3 मेंबर्ड रिंग जहां से क्लोरीन निकल चुका है और यहाँ पे प्लस चार्ज। बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बाकी जो था वही रहेगा। अब कैंसरस सेल का जो डीएनए है, सपोज उस डीएनए का कोई एक न्यूक्लियोटाइड लाइक गुआनिन यहाँ पे अटैक किया और ये बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर वापस आ गया। तो एक तरफ क्या हो जाएगा? एक तरफ यहाँ पे सेल का, उस कैंसरस सेल का एक पार्ट अटैच हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में दूसरी तरफ भी ऐसा ही होगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर वापस यहाँ पे अटैक करेगा और ये क्लोरीन निकल जाएगा। वहां पे भी गुआनिन या फिर डीएनए का कोई न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाएगा एंड फाइनली वी कैन डिस्ट्रॉय द सेल। तो इस पूरे प्रोसेस में मेन चीज क्या है? द अवेलेबिलिटी। इस पूरा प्रोसेस को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का फर्स्ट स्टेप में कहां पे अटैक करना होगा? क्लोरीन के ऊपर अटैक करना होगा। आप इस पार्ट को देखो, क्लोरीन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वहां पे उसने अटैक किया, तब जाके क्लोरीन बाहर गया। तो अगर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर नहीं होता तो वो अटैक ही नहीं कर पाता। अब हमारे पास जो 3 मस्टर्ड दिया गया है उसमें हम देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर किसमें ज्यादा है। ऑप्शन नंबर 1 पहले देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में एक बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन का लोन पेयर बहुत आसानी से डीलोकलाइज्ड होके रहेगा, है ना? डीलोकलाइज्ड होके पूरे रिंग में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होके रहेगा। तो क्या हो गया? यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर हो गया अनअवेलेबल। इसका मेन काम था यहाँ पे अटैक करना ताकि ये क्लोरीन निकल जाए, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। यह है 1 नंबर कंपाउंड। अब 2 नंबर कंपाउंड में चलते हैं। 2 नंबर कंपाउंड में नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल है, बल्कि ये जो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है ये अपना प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन के ऊपर और क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, ताकि ये बहुत आसानी से इस जगह को अटैक कर पाए क्लोरीन को निकालने के लिए। सो दिस इज अ गुड एल्काइलेटिंग एजेंट। बाकी आप अगर स्ट्रक्चर नंबर 3 पे देखोगे तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये पूरा बेंजीन रिंग पे घूमता रहेगा, बल्कि यहाँ पे ज्यादा उसका डीलोकलाइज होने का पॉसिबिलिटीज है फॉर दिस CHO ग्रुप। तो कंपाउंड 3 में नाइट्रोजन का लोन पेयर सबसे ज्यादा क्या रहेगा? अनअवेलेबल रहेगा। कंपाउंड 2 इज द विनर, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल तो है ही, साथ में उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन 2 ग्रेटर देन ऑप्शन 1 ग्रेटर देन ऑप्शन 3। कंपाउंड 1 में भी अनअवेलेबल है, 3 में भी अनअवेलेबल है, लेकिन 3 में ज्यादा अनअवेलेबल है फॉर दिस माइनस एम इफेक्ट वाला CHO ग्रुप। सो बी विल बी योर करेक्ट चॉइस।